जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी कर रहे हो और एडमिट कार्ड आ चुका है। अब सवाल उठता है कि एडमिट कार्ड आने के बाद हमारी क्या क्या रणनीति होनी चाहिए। जैसे कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, इसको तो मैं शॉर्ट में बता दूंगा आपको। साथ ही साथ एग्जाम हॉल में क्या क्या लेकर के जाना है और अगले 3-4 दिनों तक, जो 21 तारीख आज है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आपका जो 21, 22, 23, 24 ये 4 दिन जो बचते हैं, ये 3 से 4 दिनों के अंदर में आप कैसे तैयारी करोगे, इस बारे में भी थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करेंगे हम लोग। और आपके लिए अगले 3-4 दिन हम लोग किस तरह से प्लान कर रहे हैं, ये भी आपको यहां पर बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एडमिट कार्ड आने के बाद है ना, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के, जो आखिरी के 3-4 दिन है उसमें कैसे रिवीजन वगैरह करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, इस पर यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा आप पढ़ के जाते हो लेकिन चीजें जो है हाथ से बाहर निकल जाती है जब आप अच्छे से एडमिट कार्ड में लिखी हुई बातों को नहीं पढ़ते हो। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि आपकी एग्जामिनेशन कब है। तो ये सबके लिए फिक्स है कि 25 जून को एग्जामिनेशन है। आपको एग्जाम सेंटर देखना है कि कहां पर एग्जाम सेंटर है, किस शहर के अंदर में है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, ये सब कुछ आप देख लेंगे। एग्जाम सेंटर पर आप अगर पास में है तो एक दिन पहले विजिट कर जाइए, अच्छा रहेगा। एक दिन पहले जरूर जा करके देख लेना चाहिए कहां पर है। अगर आपके जिला में है और आप कई बार वहां जा चुके हो, पहले से परिचित हो, तब जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका दूसरे जिला में पड़ा है तो आप जरूर एग्जाम सेंटर जाइए, एक दिन पहले विजिट करके आ जाइए। कल एग्जाम है तो आज शाम में 4 बजे 3 बजे जाकर के घूम फिर करके विजिट करके आ जाइए कि कहां पर है, ठीक है। या दूसरे शहर में जाकर के दे रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं, तो पहले जाइए रूम पे, उसके बाद फिर एग्जाम सेंटर जाइए, एग्जाम सेंटर देख सुन के आ जाइए उसके बाद, ताकि आप जो है टाइम पर कल पहुंच सको एग्जाम सेंटर पर 25 तारीख को। अब देखिए क्या क्या एग्जाम सेंटर पर ले जाना बहुत जरूरी है। सबसे देखिए, आपको ब्लैक या ब्लू जो भी बॉल पेन आप इस्तेमाल करोगे ओएमआर भरने के लिए, तो सबसे पहली चीज मैं यहां पर लिखते जाता हूं क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहली चीज है कि हमको पेन ले जाना है, और पेन में भी चालाकी खेलना कि नॉर्मल पेन जो हम लिखते हैं वो नहीं ले जाना है, ओएमआर वाली पेन ले जाना है। तो ओएमआर फिल करने की एक अलग पेन आती है जिसकी नीब थोड़ी मोटी होती है, जिससे कम टाइम लगता है आपको सर्किल को भरने में, गोले को भरने में। तो पहली चीज है कि पेन ले जाना है। पेन कैसा होना चाहिए? 2 ही चीज होना चाहिए, या तो ब्लू होना चाहिए या फिर ब्लैक होना चाहिए। ये बात आप पहले से भी जानते होंगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपने इससे पहले दिया है, ठीक है, या तैयारी कर रहे हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे सब 120, टोटल 120 क्वेश्चन इसमें आपको होगा, और 120 क्वेश्चन जो होगा सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे और सभी क्वेश्चन को लगाना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। तो आंसर है कि ऑल अटेम्प्ट आपको करना है, ऑल अटेम्प्ट, कोई भी क्वेश्चन को लास्ट में छोड़ना नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑल अटेम्प्ट यानी 120 में से 120 का सवाल जवाब जो है आपको सही सही दे देना है, कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग है यहां पर, यह भी ध्यान रखिएगा कि बिहार बीएड के अंदर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है, ठीक है। चलिए चौथी बात जो हमको एग्जाम से रिलेटेड ध्यान में रखना है कि प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका में दिए गए उसके क्रम के समान संबंधित विकल्प को गहरा रंग से भर दें। यानी जो आपका सीरीज होगा है ना क्वेश्चन पेपर का, उसको उसमें जो सर्किल वगैरह दिया है उसको अच्छे से फिल कर दीजिएगा। दिए हुए जगह पर जो वीक्षक होगा, जो इन्विजिलेटर होगा, उसका साइन वगैरह यहां पर होना बहुत जरूरी है, तो वो आप देख लीजिएगा, साइन होना चाहिए। परीक्षा केंद्र में कोई भी आप डिवाइस लेके नहीं जाएंगे, ये कोई नई बात नहीं है, जैसे कि लैपटॉप है, कैमरा, कैलकुलेटर कोई नहीं लेके जाता है, सबको पहले से पता है, तो ये सब आपको नहीं ले जाना है ना। और साथ ही साथ रखिएगा जो अपना प्रवेश पत्र है, ये जो एडमिट कार्ड है, इसकी 2-3 कॉपी करा के घर पे रख लीजिए। इसको सुरक्षित रखना है, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक ये आपको लगता रहेगा। एडमिशन के टाइम में भी आपको ये एडमिट कार्ड दिखाना होगा, है ना। बहुत बच्चों को दिखाना पड़ा था, तो आपको भी दिखाना पड़ेगा, हर साल दिखाना पड़ता है। तो इसकी एक कॉपी हमेशा घर में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है कि नामांकन के समय इसकी मांग होगी। अब देखिए प्रश्न पत्र जो ओएमआर होगा, है ना, इसमें जो चीजें दी रही होगी, तो ओएमआर को अच्छे से पढ़ना है, ओएमआर को पढ़ना है, ओएमआर को क्या करना है? पढ़ना है। उसमें जो लिखी हुई बात है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, घबराना नहीं है एग्जाम हॉल के अंदर में आपको। इसके साथ साथ जो परीक्षार्थी हैं उनको निर्धारित परीक्षा केंद्र पर 8:30 बजे तक उपस्थित हो जाना है, ठीक है। तो ये जो गेट का आपका खुलने का समय, रिपोर्टिंग टाइम 8:30 है। एग्जाम आपकी 11 बजे से शुरू होगी और 1 बजे तक चलेगी, ठीक है। 2 घंटे की एग्जामिनेशन है, 11 से लेके 1 तक। लेकिन आपको पहुंचना कब है? 8:30 तक पहुंच जाना है, और 10:30 बजे जो है आपका गेट क्लोज हो जाएगा। तो 10:30 बजे के बाद अगर जाइएगा तो एंट्री नहीं मिलेगा। आपको 8:30 से 10 बजे के बीच तक चले जाना है, क्योंकि 10 से अगर 10:30 हो गया, 10:30 तो उसके बाद की एंट्री फिर आपको नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि 10 बजे से पहले, है ना, 8:30 से गेट खुल जाएगा,
तो कितना भी लेट करें तो 10 साढ़े 10 बजे तक आपको चले जाना है। 10:30 के बाद कोई एंट्री नहीं मिलेगी आपको। तो रिपोर्टिंग टाइम ध्यान में रखिएगा कि आपको 9 बजे के आसपास जो है एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, प्रवेश परीक्षा की 2 प्रति डाउनलोड करना है आपको, है ना। कार्यालय प्रति परीक्षा हॉल में वीक्षक को जमा करना होगा। जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो 2 एडमिट कार्ड लेकर के, 2 प्रति है इसमें। तो एडमिट कार्ड जो है ना 2 प्रति है इसमें। जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा 2 प्रति होगा, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करना है, 2 एडमिट कार्ड ले जाना है। एडमिट कार्ड कितना ले जाना है, 2, ठीक है। अब इसमें से दोनों एडमिट कार्ड को लेके जाना है, एक आपका सबमिट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड अवश्य ले जाएं। तो हमको 6ठा नंबर में क्या ले जाना है एग्जाम हॉल में, तो हमको आधार कार्ड भी भैया ले जाना है। क्या ले जाना है, आधार कार्ड साथ में ले जाना। बहुत बढ़िया, पहचान पत्र के लिए, ठीक है, पहचान के लिए। अब देखिए, परीक्षा अवधि 11 से 1 बजे के बीच है। तो परीक्षार्थी जब परीक्षा हॉल में जाएंगे तो वो सीट पर एक बार बिठा दिए जाएंगे, तो आपको फिर बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपनी सीट को छोड़ करके आप बाहर नहीं जा सकते हैं। हाँ, वॉशरूम वगैरह जाना चाहें तो बेशक जा सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम हॉल से बाहर दोबारा नहीं निकलने दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का अगर कदाचार करते हैं तो ये सब पहले ही पता है, आपको रद्द कर दिया जाएगा। आप पर अलग अलग कार्रवाइयाँ किए जाएंगे। ये सब चीजें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। और बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। जब वहां पर जो है आपका बायोमेट्रिक जरूर करवाएंगे। जो अटेंडेंस लगती है आजकल बायोमेट्रिक लगती है, तो वो जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है ना, तो वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपको जरूर यहां पर लगवानी है। तो ये थी एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई जरूरी चीजें। इसके साथ साथ एक और चीजें हैं, आपको ना 2 घंटे का समय है तो ½ लीटर पानी भी जरूर लेके जाइए। तो आपको पानी ले जाना है, पानी का बोतल, वो भी कैसा, तो याद रखिएगा ज्यादातर एग्जामिनेशन के हॉल में क्या होता है कि आप ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाइए। तो पानी का बोतल आपको ले जाना है ना। जो पानी के बोतल बिकते हैं ट्रांसपेरेंट वाले, वो ले जाइए, उसका कवर हटा दीजिए। ½ लीटर का ले जाइए, ज़्यादा अच्छा है। आधे घंटे के लिए ½ लीटर इनफ है। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो 1 लीटर आप पानी लेके जाइएगा अंदर, वरना ½ लीटर से भी आपका काम चल जाएगा। तो ये थी जरूरी बात है। क्या क्या ले जाना है एक बार फिर से देख लेते हैं। पानी 1 बोतल ले लेंगे हम एग्जाम हॉल में जाने से पहले। उसके बाद OMR पेन हम लेके जाएंगे, ब्लू या ब्लैक पेन, मोटी वाली निप वाली जो पेन आती है वो ले जाएंगे। जो हमको क्वेश्चन है वो 120 में से 120 अटेम्प्ट करना है। पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसको हम जानते हैं। जो छूटे हुए प्रश्न होंगे, 30-40 क्वेश्चन छूट जाते हैं, उसको फिर हम कोशिश करेंगे बनाने का। और लास्ट में जब नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, जय माता दी ए, जय माता दी बी, यानी छोड़ के नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ करके आएंगे। 10 भी अगर ऐसे जय माता दी करके आप फिल करोगे तो हो सकता है उसमें 2-3 सही हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको 120 में से 120 लगाना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। OMR में जो लिखी हुई बातें हैं, जैसे OMR सीट मिलेगा तो उसको पलट करके उसमें जो लिखी हुई बातें हैं उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। एडमिट कार्ड की 2 कॉपी ले जाइएगा। एक जो ऑफिस वाली कॉपी है वो वहां पर सबमिट हो जाएगा। एक एडमिट कार्ड हमेशा घर में आपको रखना है। जो आपका एडमिशन टाइम में ये एडमिट कार्ड लगता है और बच्चे रोते हैं उस टाइम में, क्योंकि एडमिट कार्ड क्लोज हो जाती है, वेबसाइट पर उस समय मिलती नहीं है, ठीक है। आधार कार्ड जरूर ले जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड के बारे में स्पेशली लिख दिया है कि भैया आधार कार्ड ही ले जाइए, अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद बायोमेट्रिक जो है आपको वहां पर अटेंडेंस वगैरह जो है वो बनानी होगी। तो ये थी आपको कि एग्जाम हॉल के अंदर में क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। तो क्या नहीं लेके जाना है, कोई भी डिवाइस वगैरह मत लेके जाइए, ईमानदारी से एग्जाम दे के आइए। अब सवाल उठता है कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रणनीति देख लेते हैं। आइए, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड आने के बाद हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। यहीं से आगे बढ़ते हैं, एडमिट कार्ड आने के बाद क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा आता नहीं है, लेकिन आपको सटीक अगर रिवीजन करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो लेवल को मैच करता है, ठीक है। तो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, एक तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको रिवाइज करना है। आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, रिवाइज करें, और केवल वही चीजें रिवाइज करें जो एग्जाम में आएगा, जो एग्जाम में आएगा, जो लगता है कि एग्जाम में आएगा, सिर्फ वही चीजों को। क्योंकि बेकार की चीजों को भी आप रिवाइज करोगे तो वो रिवीजन आपका बेकार जाएगा। आपको बहुत साइंटिफिक वे में रिवीजन करना है कि भैया हमको वही चीज पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आएगा। ये अगला 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो रिवाइज करें, उन चीजों को रिवाइज करें जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। दूसरा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेने की जरूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेने की जरूरत है। तो हम आपको क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर कराना शुरू कर दे रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, ठीक है, हम करवा रहे हैं आपको।
हम करवा रहे हैं। हम कब से करवा रहे हैं? तो हमने शुरू कर दिया ऑलरेडी करवाने का, ठीक है, हम उनने ऑलरेडी शुरू कर दिया है करवाने का। हम इसको कैसे करवा रहे हैं? तो देखिए इसकी अलग अलग टाइम टेबल है हमारी। जैसे सुबह में आपको 7 से 9, आज 21 तारीख है, 22 तारीख से आपको 7 से 9 बजे तक 2 घंटे की डेडिकेटेड क्लास मिलेगी। इसमें हम लोग रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है, 2 घंटे रीजनिंग करवाएंगे इसमें आपको, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 2 सेट, 2023 का और 2023 के बाद जो है 2022 का, ये 2 पेपर हम कराएंगे एक दिन, दूसरे दिन 2021 का कराएंगे और 2020 का कराएंगे। इस तरह से आपका चलेगा, ठीक है। तो ये आपको हम सैटरडे को करवा देंगे, है ना, और ये आपको हम मंडे को करवा देंगे 21 और 20 का, ठीक है। और संडे को हम आपके लिए, इसके अलावा ये हो गया। अब देखिए दोपहर में हमारा क्या है कि 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक इंग्लिश की क्लास चलेगी। इंग्लिश पीवाईक्यू इसमें हम करवा देंगे, जो पिछले सालों के इंग्लिश हैं, पिछले 4-5 सालों के, वो हम आपको यहां पर करवा देंगे। शाम में हम क्या करेंगे, देखिए शाम में हम क्या करेंगे कि 7 PM से लेकर के 9 PM तक, अगेन फिर से हम मोर्चा खोल रहे हैं शाम वाली क्लास को, और इसमें जो है जीके के पीवाईक्यू हम आपको करवा देंगे, जीके के पीवाईक्यू आपको यहां पर करवा देंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा देखिए और क्या करवा सकते हैं हम, इसमें आपको साइंस का भी करवा देंगे। और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग से हम लोग संडे को एक विशेष क्लास आपके लिए इस संडे को रख रहे हैं, 23 जून 2024, ठीक है, 2024 दिन पड़ता है संडे, है ना, 25 को आपका एग्जाम है। संडे को हम क्या कर रहे हैं, है ना, बीएड एंट्रांस को लेकर के महामैराथन क्लास ला रहे हैं। बीएड एंट्रांस के लिए, है ना, महामैराथन क्लास ला रहे हैं, महामैराथन क्लास लेके आ रहे हैं। और ये क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी लगभग, हम समझते हैं यहां पर, है ना, शुरू हो जाएगी ये लगभग 7 AM या 8 AM को शुरू हो जाएगी। अभी इसका टाइम फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ कारणों से, क्योंकि इसमें अगर हमारा साइंस को बीच में हम डालेंगे तो हम 7 बजे से शुरू करेंगे, अन्यथा 8 बजे से, 7 या 8 बजे से शुरू होगा। वो आज शाम तक ही आपको कंफर्म करा देंगे और एक क्लास शेड्यूल्ड कर देंगे 23 जून के लिए, जो 23 जून है उसके लिए। और यहां पर महामैराथन क्लास हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों आपको 2024 का जो हमारा पूरा क्लास था, इसके अंदर में लाइव क्लास हमने दे दिया, प्रिंटेबल नोट्स हम आपको दे चुके हैं टॉपर न्यू लाइव बैच के अंदर में। मॉक टेस्ट हमारा बचा हुआ था, हमने कहा था कि आपके लिए मॉक टेस्ट हम लेकर के आएंगे, तो आपके लिए हम लोग 3 से 4 मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं। और आज हम लोग मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे, आज जो है मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे। ये मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होगा। यूट्यूब पर तो आपको करना ही है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित मॉक टेस्ट को आपको लगाना है, ताकि पिछले सालों के पेपर को आप उस दिए हुए समय में कैसे 2 घंटे के अंदर में कितना सॉल्व कर पाते हो, ये मॉक टेस्ट में पता चलेगा। और इसमें आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी बनेगी। जैसे 50 बच्चों ने इस मॉक टेस्ट को लगाया तो आपका रैंक कितना है, अगर 200 बच्चों ने इस मॉक टेस्ट को लगाया तो आपका रैंक कितना है, ये सब इसमें पता चलेगा। ये मॉक टेस्ट भी इसी बैच के अंदर में, टॉपर न्यू लाइव बैच के अंदर में अवेलेबल है। दोस्तों प्रिंटेबल नोट्स बहुत जरूरी है, और आखिरी के समय में ये प्रिंटेबल नोट्स बहुत काम देता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 499 की फी थी, इसको हमने 399 किया था, अब ये 399 भी उनको रीजनेबल नहीं लग रहा है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम बिहार बीएड एंट्रांस एग्जामिनेशन 2024 का जो प्रिंटेबल नोट्स है, इसका अलग से एक कोर्स बना करके हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यही नोट्स को हम अलग कर देंगे, और इसकी फी को दोस्तों हम बहुत कम कर रहे हैं, सिर्फ 49 रुपए में, सिर्फ 49 रुपए में बिहार बीएड का जितना भी नोट्स है हमारा दोस्तों, शॉर्ट नोट्स है ना, सारे ही नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज शाम में ये प्रोवाइड हो जाएगा, 21 तारीख को शाम में यानी 21 तारीख के दोपहर तक आपको ऐप पर सिर्फ 49 रुपए में लगभग 100 चैप्टर के नोट्स यहां पर आपको मिलेंगे, सिर्फ 49 रुपए में। तो 50 पैसे पर चैप्टर के हिसाब से भी आपको नहीं पड़ेगा। ये फी इतना कम क्यों कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन के सिर्फ 3-4 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। अन्यथा इसकी फी 200 रुपए सिर्फ नोट्स की होनी चाहिए, मिनिमम 200 रुपए होनी चाहिए। और इसको आप प्रिंट करा के भी पढ़ सकते हो, या फोन पे भी, प्रिंट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, फोन पर आप इसको रिवीजन कर लीजिए। एक एक चैप्टर रिवाइज करने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। ये इतना छोटा नोट्स है, समझ रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ये जो 49 रुपए का नोट्स है, इसके साथ हम आपको क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, ये जो मॉक टेस्ट है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित, ये भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एसपी नोट्स प्लस मॉक टेस्ट, ये दोनों हम आपको प्रोवाइड कर देंगे सिर्फ 49 रुपए के गुरु दक्षिणा पर, जो कि बहुत मिनिमम है। इसके अलावा दोस्तों जो ऐप पर हमारी कुछ लेक्चर
लेक्चर बची हुई थी उस पर भी हम क्लास शुरू कर रहे हैं। 2025 के लिए हमारा मास्टर साहब बैच लॉन्च हो चुका है, जिसको बीएड और डीएलएड वाले दोनों एक साथ इस बैच को ले सकते हैं। इंटर वाले भी दे सकते हैं और ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले या पास करने वाले बच्चे भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 7 से 8 बैच का टोटल एक कंबाइन कोर्स है जो 1180 रुपए में आपको मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैसे इसको परचेज करना है, तो ऐप डाउनलोड करके आप रजिस्टर कर लीजिए, फिर पेड कोर्स में आ जाइए। यहीं पर आपको पेड कोर्स में ही एसपी नोट्स मिल जाएगा, बीएड वाला 49 रुपए का नोट्स। उसमें से आपको लगभग जो भी 70-80 चैप्टर होंगे सारा मैं प्रोवाइड कर दूंगा आज शाम तक। तो ये नोट्स को आप यहां से डाउनलोड करके मोबाइल पर रिवीजन कर सकते हो कम से कम टाइम के लिए। यहां से बाय नाउ कर लीजिएगा एसपी नोट्स को, और यहां से आप सीधा जो है पे ऑनलाइन करके 49 रुपीज कटा करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या सीधा सीधा आप हमको है ना इस नंबर पर है ना 49 या 50 रुपए का पेमेंट करके इस नंबर पर सीधा सीधा नोट्स को आपको एक्टिवेट करवा सकते हो। सीधा इस नंबर पर आप जो है संपर्क कीजिए और हमारा स्कैनर मांग लीजिए, हमारी स्कैनर हमारी टीम आपको दे देगी और 49 रुपए में आप नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं बिहार बीएड का। ये हो गई बात नोट्स वाली। अब देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें हो गई। कुछ और चीजें जो आपको लग रहा हो कि और भी मेरे तरफ से कहने के लिए बच गया है, आप पूछ सकते हो। और मैंने महामैराथन का तो बता ही दिया कि महामैराथन जो है हमारी हमने शुरू किया है महामैराथन की क्लास को स्टार्ट करने का, जो हमने एक ठाना है कि 23 जून को संडे को हम चलाएंगे। तो हम ये संडे को क्लास चला रहे हैं, लगभग 10 घंटे की क्लास होगी, 10 से 12 घंटे की क्लास। तो ये 10 घंटे वाली क्लास और जरूर आप ज्वाइन करेंगे। ये क्लास जो है हम लोग देखेंगे कि किस बेसिस पर चलाना चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलाना होगा तो चलाएंगे, या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे चैप्टर वाइज जो है इसको कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं क्लास को, और मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कीजिए। और ये जो नोट्स है इस बारे में दोस्तों को जरूर बताइए कि 49 रुपए में बिहार बीएड का नोट्स है ना ये मिलेगा, और ये नोट्स आगे आपको 3-4 महीनों के लिए मिलेगा। ठीक है, 6-6 महीने तक ये नोट्स आपके ऐप पर रहेगा, ऐसा नहीं कि ये हट जाएगा। तो 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये नोट्स और टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ 49 रुपए में। अगले 6 महीने तक आपको रहने वाली है सिर्फ 49 रुपए में दोनों ही चीज़ें। तो इसको जरूर ज्वाइन करें, और 10-10 मिनट में एक एक चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हैं। तो अगले 3 दिनों में खूब खंगाल के रिवाइज करना है, इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर रहा, इस पर जरूर संपर्क कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, बाय बाय।